हेलो मेरे भाई बहन। ये नई बुक क्लास 8 सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास भूगोल की पाठ्य पुस्तक। हम आज इस बुक को अध्याय 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज हम इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए प्रश्न यहाँ है। अभ्यास 1 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक का क्वेश्चन 1 समझेंगे। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? इसका 2 मुख्य जलवायु कारक कौन सा है, इसको देना है। यही है, देखिए जलवायु का कौन कौन 2 ये है, तापमान और वर्षा। यही दोनों लिखना है एक का उत्तर। तो हम देखते चलते अपने कॉपी पे किस प्रकार लिखे हुए हैं। एक का हम देखिए इस प्रकार लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारण कौन सा है? तो पहला लिखा है तापमान, दूसरा लिखे हैं वर्षा। समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। भूमि निम्नकरण के कोई 2 कारण लिखिए। हम इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नकरण हो सकता है। मृदा को निम्नकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा या दोहन, भूस्खलन और बाढ़। समझ गए। 2 का क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। मानवीय से यहाँ तक बेहतर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि 1 और 2 को क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हम 3 देखेंगे। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो इसको हम बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन 3 का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हम भोजन, आवास, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जीवन कल्पना संभव नहीं है। अतः भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है। क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। क्वेश्चन 3 का उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। कहता किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया जाता है। सोपान क्या होता है? योजना या कानून। सरकार का जो योजना या कानून उसको हम सोपान बोलते हैं। समझ गए। इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे चलते हैं, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। पौधे और प्राणियों के संरक्षण हेतु सरकार के सोपान का मतलब योजना या कानून होते हैं। तो पहला कौन सा है? जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान स्थापना। समझ गए। इसको हम बढ़िया समझेंगे। 4 के यहाँ है। देखिए पहला है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है
जैव मंडलीय निश्चय, यही है 2। समझ गए। क्वेश्चन हम 5 समझेंगे। जल संरक्षण के 3 तरीके बताए। 5 का क्वेश्चन 5 का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। 5 का उत्तर समझेंगे। जल संरक्षण के उपाय निम्न हैं। पहला है जल को हानिकारक प्रदूषक रसायनों, मल आदि से बचाना। दूसरा है वन पेड़ पौधे लगाना। तीसरा है रिसाव और वाष्पीकरण रोकना। और चौथा है वर्षा जल संग्रह करना। उम्मीद करते हैं कि 5 का उत्तर समझ गए। 5 का क्वेश्चन का उत्तर समझ गए। क्वेश्चन हम 2 समझेंगे। 2 में कहता है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो 2 का 1 समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो देखिए इनमें से मृदा निर्माण कौन सा नहीं है। मृदा का गठन ये नहीं है। इसका उत्तर ख हो जाएगा। इसको हम ख में टिक मार लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है। तो इसमें तो होगा वेदिका कृषि। देखिए यही है वेदिका कृषि। ये ढलान है, देखिए किस तरह इस पे इसी तरह दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में बढ़िया से समझना है तो आप यहाँ से पढ़कर समझ सकते हैं। सब समझ के इसी प्रकार 2 का 3 समझेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो इसमें देखिए बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। तो बात सही है। जब बल्ब की आवश्यकता नहीं तो बंद कर देना चाहिए ताकि बिजली बिल कम उठे। उसके बाद क्या कहता है नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ठीक है, ये भी बात सही है कि जब नल को चालू करने के बाद नल को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो पानी उसका बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता गो में खरीदारी के बाद को पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। ये ठो गलत है, इसका गो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 2 का भी आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। हम 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसको मिलान करना है। कहता है भूमि उपयोग। तो भूमि उपयोग का हो जाएगा ई भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। उसके बाद क्या कहता है हरसुम। दूसरा है ह्यूमस। ह्यूमस का क्या हो जाएगा ऊपरी मृदा पर निरपेक्षित जैविक पदार्थ। तो इसको हम इस तरह लगा लेंगे। इसको चट्टान बांध। तो इसका 1 हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकना। उसे कहता है जैव मंडलीय का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि 3 का भी सभी क्वेश्चन का मिलान समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन 4 समझेंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। तो देखिए 4 का क समझेंगे। भारत का गंगा पुत्र का मैदान अति अधिक आबाद प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि ये किस तरह इसका कारण भी लिखना है। तो अपने कॉपी पे चलते हैं। अपने कॉपी पा गए हैं। 4 का 1 समझेंगे। तो 4 का 1 का उत्तर हो जाएगा दिया गया
कथन सत्य है। इसका कारण हम बताते हैं, इसलिए सत्य है। कारण लिखना है कि भारत का गंगा क्षेत्रीय जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ जनसंख्या का भरण पोषण होता है। समतल होने से आयात व्यापार का विकास हुआ है। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं इसी तरह कारण लिखना है। अब नेक्स्ट समझेंगे चार का क्वेश्चन 2 समझेंगे। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। इसका उत्तर अपने कॉपी पर समझेंगे। अपने कॉपी पर इस प्रकार लिखे हैं 2 का, यह सत्य है। कारण इसका लिखेंगे भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और प्रदूषण से जल प्रदूषित भी हो रही है। इसका कारण यही से लिख देना है। क्वेश्चन 3 समझेंगे। 3 समझेंगे तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। समझ गए? इसका भी उत्तर हम समझेंगे। 3 का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। 3 का सत्य है। कारण बताना है। कारण बताते हैं मृदा अपरदनों को रोकने हेतु वृक्ष कतारों में लगाया जाता है। समझ गए? इसका कारण इसी तरह लिखना है 3 का। 4 का 4 समझेंगे। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो इसका कारण भी और इसका सही है कि गलत, इसका भी जवाब अपने कॉपी पे देते हैं। इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। कारण लिखेंगे मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित नहीं रख सकते हैं। वास्तव में यह दोनों परितंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। मानव हस्तक्षेप जैसे कि प्रदूषण और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग परितंत्रों को बाधित कर सकते हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव लाता है, इसलिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका कहने का मतलब है जहाँ मनुष्य रहेगा तो पेड़ को कटाई छटाई करवे करेगा, जल को प्रदूषित कर ही देगा। जैसे मान के चलो पेड़ को कैसे कटाएगा, तो पेड़ घर बनाने के लिए पेड़ काट को घर बना देगा, पेड़ काट को खेत बना लेगा, या पेड़ को कटाई करके या टेबल कुर्सी बेंच ये सब भी बना लेता है। और जल प्रदूषित कैसे हो जाता है, तो देखिए नदी या तालाब जो भी है उसमें क्या करता है मानव कि उसमें कूड़ा कचरा फेंक देता है, सड़ा गला चीज़ उसमें फेंक देता है, इसके कारण पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। तो इसी के कारण ही असत्य है। तो मान गए क्वेश्चन हम 4 का 4 भी समझ गए, कारण भी सबके दे दिए। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर 2 का सभी प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो भाई वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। और हमारे वीडियो को फुल वॉच देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।